भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिनके खिलाफ दिन रात पानी पी पी कर घोटाले के आरोप लगाए, जिन्हें जेल भेजने की बात की, जिन पर कहा कि ईडी सीबीआई के आरोप लगने चाहिए, अब उन्हीं लोगों को बीजेपी के सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस लोकसभा में टिकट दी है और शायद आगे जाकर नरेंद्र मोदी इन्हीं लोगों के लिए प्रचार भी करेंगे। ये कौन सा वॉशिंग पाउडर मोदी है जिसके वजह से सारे दाग धुल जाते हैं? जो नेता आरोप लगाते हैं, जिनके कार्यकर्ता इनके घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें ही जब टिकट दिया जाता है तो ये लोग चुप रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉशिंग पाउडर मोदी के महाराष्ट्र एडिशन की। बात करेंगे कि कैसे मीडिया ट्रायल का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे दबाव बनाया जाता है लोगों को पार्टी बदलने में, और जैसे ही पार्टी बदलते हैं सारे दाग छूमंतर हो जाते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पूरी खबर के साथ। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उन्होंने 2 सीटों पर, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ, इन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से जहां रविंद्र वाइकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मुंबई साउथ से यानी मुंबई दक्षिण से यशवंत जाधव की पत्नी यामिनी जाधव चुनाव लड़ रही हैं। अब आप कहेंगे कि पत्नी के नाम से पहले पति का नाम क्यों लिया? ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम रविंद्र वाइकर की। अब रविंद्र वाइकर के बारे में मैं आपको बता दूं, रविंद्र वाइकर अभी हाल ही में यानी मार्च महीने में वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में गए हुए हैं। रविंद्र वाइकर के बारे में अगर मैं आपको कहूं तो जोगेश्वरी से 3 बार के विधायक रह चुके हैं और उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीबी माने जाते थे। जैसे कि आपको याद होगा 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बदली तो उसके बाद रविंद्र वाइकर मंत्री भी रह चुके हैं और हुआ ये कि 2020 से ही रविंद्र वाइकर को टारगेट किया जाने लगा। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के एक समय के बड़े नेता थे, अब उनकी इतनी किरकिरी हो गई है कि ना टिकट मिलती है ना कहीं पर बात करते हैं। उनकी ओर से लगातार आरोप लगाया गया। 2020 में इसी रविंद्र वाइकर के खिलाफ इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की ओर से आरोप लगाया गया था कि रविंद्र वाइकर और उद्धव ठाकरे के परिवार, इनकी ओर से फाइनेंशियल डील्स किए गए हैं जो गैर कानूनी हैं। यह कहा गया कि रायगढ़ में इन्होंने 21 प्लॉट खरीदे हैं और इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। इसके बाद ईडी की ओर से केस रजिस्टर की जाती है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की ओर से इंक्वायरी शुरू की जाती है। फिर जैसे मामला आगे बढ़ता है और दबाव बनाने के लिए कहा गया कि 500 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया है और फ्रॉड करते हुए 5 सितारा एक होटल, 5 स्टार होटल के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने अप्रूवल लिया है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया ट्रायल कैसे होता है। बार बार हम गोदी मीडिया की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो यहाँ पर एक और मीडिया है जिसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसे कहा जाता है लश्कर देवेंद्र मीडिया। अब ये क्या करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस हो, किरीट सोमैया हो, ये जो कुछ कहें उसे बार बार टीवी पर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर एक तरीके से जो शख्स है उसे आरोपी बना ही दिया जाता है और दबाव बनाकर उन्हें मजबूर किया जाता है पार्टी बदलने के लिए। अब आप देखिए मीडिया ट्रायल और प्रेशर कैसा है। मैं आपको किरीट सोमैया के कुछ ट्वीट्स, कुछ वीडियो भी बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा जो अखबार में आए थे। अब पहला जो ट्वीट है जो आप देख रहे हैं उसमें किरीट सोमैया ने कहा है रविंद्र वाइकर के होटल पर चलेगा हथौड़ा। दूसरा ट्वीट अब आप देखिए, उसमें कहा गया है ईडी में अब अगला नंबर वाइकर का है। ये वीडियो है, आप सुनिए। तब रोहित पवार जो शरद पवार के साथ हैं, वो भी, उन्होंने भी पाला नहीं बदला है, कोशिश शायद की गई थी उन्हें भी पाला बदलने की। उन्हें ईडी की ओर से जब बुलाया गया तब भी कहा गया अब अगला नंबर रविंद्र वाइकर का है। किरीट सोमैया के इस वीडियो को आप देखिए। घोटाळे ठाकरे सरकारचे ईडीची चौकशी सुरू, रोहित पवार आले, वायकर केव्हा येणार, हिसाब तो देना पड़ेगा। अब इसके आगे बढ़िए, लगातार जो मीडिया ट्रायल है और जो प्रेशर है वो कैसे बनाया जाता है दोस्तों। फिर कहा गया कि वाइकर ने किया है 500 करोड़ का घोटाला, हिसाब तो देना होगा। फिर उसके बाद ये अगला जो ट्वीट है उसमें कहा जाता है मुंबई पुलिस ने शुरू की है इस पूरे मामले की इंक्वायरी। अगले ट्वीट पे कहा जाता है कि बीएमसी ने कहा कि वाइकर ने जानकारी छुपाई थी और इसलिए उन्हें जो ज़मीन दी गई है वो गैर कानूनी है। अगले ट्वीट पे कहा जाता है कि करीब 3 करोड़ 93 लाख की जो ज़मीन है उसे 3 लाख में रविंद्र वाइकर ने लिया, इसका हिसाब तो देना ही होगा। उसके बाद रविंद्र वाइकर को लगातार दबाव बनाया जाता है, 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाती है। वो वाला भी ट्वीट जो है किरीट सोमैया करते हैं। इसके बाद होता क्या है, रविंद्र वाइकर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, शायद देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, एकनाथ शिंदे से मिलते हैं और कहते हैं कि भैया जैसे आपने अपना दाग धोए हैं मुझे भी दीजिए वॉशिंग पाउडर मोदी।
उससे मुझे मेरा दाग धोना है। वो दाग धोते हैं और फिर 10 मार्च को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि अब यही रविंद्र वाइकर, जिनके खिलाफ 500 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे, 21 प्लॉट लेने की बात की गई थी, कई आरोप पे आरोप लगाए गए थे, ईडी में अगला नंबर होने की बात की गई थी, अब वो इसी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रत्याशी हैं। हो सकता है आगे आके नरेंद्र मोदी इनका नाम लेकर आप लोगों से वोट भी मांगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आप समझिए कि कैसे किया जाता है, कैसे एक तरीके से एक आदमी को गुनहगार बता दिया जाता है जब तक वो विपक्ष में होता है, जब तक वो आपके साथ में नहीं होता है। जैसे ही वो आपके साथ में आ जाते हैं, जैसे ही वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जुड़ जाते हैं, दाग धुल जाते हैं, उनको लगता है कि जो लोग हैं वो इतने बेवकूफ़ है कि वो भूल जाएंगे कि इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था। अब क्या यही किरीट सोमैया रविंद्र वाइकर के ले जाकर गली गली में प्रचार भी करेंगे? अब ये बात केवल रविंद्र वाइकर तक सीमित नहीं है। जैसे कि मैंने यामिनी जाधव की बात की, यामिनी जाधव को मुंबई दक्षिण से एकनाथ शिंदे की ओर से, यानी उनकी शिवसेना की ओर से टिकट दी गई है। इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। यामिनी जाधव के जो पति हैं, पहले जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में, यशवंत जाधव, ये बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बीएमसी इस देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, वहाँ पर शिवसेना सत्ता में रही है। उद्धव ठाकरे अब क्योंकि पार्टी स्प्लिट हो चुका है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है, लेकिन शिवसेना 25 साल से सत्ता में है। और यशवंत यादव स्टैंडिंग कमेटी के हेड थे, यानी जो भी फैसले लिए जाते थे वो यशवंत यादव की ओर से लिए जाते थे। अब दोनों ने पाला बदल लिया है, यशवंत यादव और यामिनी जाधव दोनों अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए हैं। उससे पहले क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। शिवसेना टूटने से पहले ये आरोपी थे, ये दो लोग। जब तक शिवसेना टूटी और ये एकनाथ शिंदे के साथ गए नहीं, तमाम आरोप लगे। ईडी की ओर से समन भेजा गया था मई 2022 में यशवंत यादव को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत। ये कहा गया कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन्हें ना केवल समन भेजी गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बार बार इनके यहाँ पर सर्चेस किए गए। उसके बाद वापस से आते हैं ये किरीट सोमैया, हर जगह पे पहुँच जाते हैं और फिर इन्होंने वापस आरोप लगाया कि 1000 करोड़ का घोटाला किया है। जो भाई इनके प्रत्याशी हैं उन पर ही आरोप लगाते हैं, उन पर और उनके पति पर 1000 करोड़ का घोटाला इनकी ओर से कहा गया। ये कहा गया कि 2 साल में इन्होंने 36 पुरानी इमारतों को खरीदा है। इसके बाद ट्वीट पे ट्वीट शुरू हो जाते हैं। ट्वीट किया जाता है 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, 2 करोड़ कैश मिले, 10 बैंक लॉकर को जब्त किया गया, 33 जगह पर छापे पड़े, हिसाब तो देना होगा। फिर उसके बाद ट्वीट किया जाता है बीजेपी ऑफिस में इन्होंने आरोप लगाए कि कोलकाता की एक कंपनी और 16 अलग कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग किया और यूएई में पैसा भेजा। ये देखिए, ये वीडियो भी आपको दिखा देंगे जहाँ पर ये आरोप लगाए गए। फिर उसके बाद देखिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हवाला किंग से जोड़ा जाता है, शेल कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेश में पैसा ट्रांसफ़र, इस तरह के आरोप लगाए गए। फिर देवेंद्र फडणवीस, मेरा जो मानना है, जो मैंने कहा लश्कर देवेंद्र है, कुछ लोग ऐसे हैं जो देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं, उनके माँ बाप भी कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो भी कहेंगे उसे वो सही मानेंगे, पत्थर की लकीर मानेंगे। ये वो लोग हैं जो देवेंद्र फडणवीस के हर एक बात को चलाते हैं। और यही देवेंद्र फडणवीस जिनकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति शायद सबसे खराब हुई है। उन्होंने विधान भवन के अंदर क्या कुछ कहा वो सुनिए। विधानसभा में इसी यशवंत यादव और यामिनी जाधव के बारे में बात करते हुए, जो अब उनके प्रत्याशी हैं, देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया कि 2 साल में 36 प्रॉपर्टी लिए, अगर जांच होगी तो आर्थर रोड जेल में ये लोग जाएंगे। विधानसभा के अंदर कहा था, तब विपक्ष में थे, तब उससे पहले मुख्यमंत्री थे, फिर विपक्ष के नेता बने, अब आधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इनकी कद तो कम हुई है, लेकिन इन्हें बहुत गंभीरता से महाराष्ट्र में लिया जाता है। सुनिए विधानसभा के अंदर इन्होंने क्या कहा था की स्थायी समितीच्या अध्यक्षांकडे ज्यावेळेस धाड पडली, पहिल्यांदा 130 कोटी, ती वाढता वाढता 300 कोटीची बेहिशोबी संपत्ती सापडली। 2 वर्षामध्ये 38 संपत्ती त्यांच्या पूर्ण त्याचा रेकॉर्ड सापडलेला आहे। असं प्रशिक्षण घेऊ नका, असं प्रशिक्षण घेतल्यानंतर आर्थर रोड जेलमध्ये जावं लागतं। सुना आपने। और अब यही शख्स इनके प्रत्याशी हैं। देवेंद्र फडणवीस हाथ हिलाते रहेंगे और सबको हाथ दिखाएंगे और कहेंगे कि इनके लिए वोट दीजिए। ये कौन से महाराष्ट्र की बात हम करते हैं दोस्तों? यही वो इनका जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ईडी, सीबीआई और इनके एजेंसीज का इस्तेमाल हो, आरोप लगाना हो, लांछन लगाना हो, लेकिन जैसे ही वो पार्टी बदलते हैं अपनी तरफ लाना हो, यही सारी चीज़ें करते हुए ये सत्ता में आए हुए हैं। और ये करते हुए एक तरीके से इनकी कोशिश होती है कि आदमी को इतना तोड़ दो कि वो पार्टी बदल ले और अपनी तरफ आ जाए। तो एक एक करते हुए
इन्होंने यशवंत यादव, यामिनी यादव पर आरोप लगाए, इन्होंने इसी तरह के आरोप रविंद्र वाइकर पर लगाए और जैसे ही ये पार्टी बदलते हैं इनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब इन्हें टिकट दी गई है, अब ये चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अब देखिएगा आगे जाकर क्या कुछ हमें देखना बाकी है। मेरा सवाल बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं से है जो शायद यशवंत यादव के घर के नीचे जाकर नारेबाजी कर रहे होंगे, जो शायद रविंद्र वाइकर के घर के बाहर जाकर नारेबाजी कर रहे होंगे। क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस तब झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं। किरीट सोमैया पहले सांसद थे, फिर ना टिकट मिली ना कुछ मिला, इनके वीडियो बाहर आने लगे। इनके बारे में तो जितनी कम बात की जाए उतनी अच्छी है, लेकिन ये जो लगातार आरोप लगाते रहते हैं, गंदी राजनीति करते रहते हैं, हुआ क्या? अगर ये वाकई आरोपी हैं तो आपने टिकट क्यों दिया? और अगर ये आरोपी नहीं है तो पहले आपने झूठ क्यों बोला? ईडी की ओर से समन क्यों भेजा गया? आखिर ये क्या कुछ दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में होता आया है? क्या इतनी गंदी राजनीति आपने देखी है? दोस्तों आज 1 में है, आज महाराष्ट्र दिवस है। आज ही के दिन ये कहा गया कि जो पुरोगामी महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, जो भविष्य के महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, उसके निर्माण की शुरुआत हुई। और यही नेता जिन्होंने इस देश का और इस महाराष्ट्र के राजनीति का बेड़ा गर्क किया है, वही लोग आज आएंगे और आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे। यही लोगों ने संजय राउत, अनिल देशमुख जैसे लोगों को जेल में डाला, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि कोई शिवसेना छोड़ दे, कोई एनसीपी छोड़ दे। वो नहीं गए तो उन्हें जेल में रहना पड़ा। जो आ गए उन्हें टिकट मिल गया। नरेंद्र मोदी आएंगे, ये नेता आएंगे, पुरोगामी महाराष्ट्र की बात करेंगे, विकसित भारत की बात करेंगे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं, केवल और केवल बेशर्म नेता हैं जो ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल कर अपनी राजनीति सेकते हैं। आप सोचिएगा इसके बारे में, इस पूरे मोडस ऑपरेंडी के बारे में सोचिएगा कैसे मीडिया ट्रायल होता है, सोचिएगा कि कैसे ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। और अब जब वो वॉशिंग पाउडर मोदी से धुल चुके हैं, कोई उनकी बात नहीं करेगा, सब चुप हो जाएंगे और बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता इनके ही झंडा उठाते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे। क्या यही है पुरोगामी महाराष्ट्र? क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति? और अगर ये राजनीति है तो ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है जो बीजेपी के घटिया नेता कर रहे हैं। और अब इन्हीं लोगों को जो 1000 करोड़ 500 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, वो अब इनके प्रत्याशी हैं। सोचिएगा ज़रूर, अगर आप बीजेपी के वोटर हो या ना हो, इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि ये जो आरोप लगाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमें आपको बताना था कि वॉशिंग पाउडर मोदी का इस्तेमाल कैसे होता है, और महाराष्ट्र में 2 और लोग इस साबुन से धुल चुके हैं, उनको मुबारकबाद। और कितने लोग धुलेंगे इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये 400 पार की बात करते हैं और इस तरह से इनके पास प्रत्याशी नहीं होने के बाद जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हें ये प्रत्याशी बनाते हैं। कितने मजबूर हैं, कितने डरे हुए हैं, ये डरे हुए तानाशाह की निशानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें। नमस्कार।